हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कुंजावन। चारों ओर घने जंगल और ऊंची नीची पहाड़ियां थीं जो इस गांव को रहस्यमयी बना देती थी। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कई रहस्य और कहानियां प्रचलित थीं। स्थानीय लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो लोग उस हवेली के पास जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। राजेश राजेश एक युवा पत्रकार था। इन कहानियों से बहुत आकर्षित हुआ। उसे इन रहस्यमय घटनाओं के पीछे की सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी। उसने निश्चय किया कि वो इस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। उसकी पत्नी मीरा इस फैसले से सहमत नहीं थी। उसने कहा, राजेश, इस हवेली के बारे में सुनी सुनाई बातों को अनदेखा करना ही बेहतर है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ बुरा है। लेकिन राजेश ने उसकी बात को हल्के में लिया। उसने कहा, मीरा, ये सब अफवाहें हैं। मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। एक ठंडी रात को जब आकाश में चंद्रमा भी दिखाई नहीं दे रहा था, राजेश ने अपने साथी कमल के साथ हवेली का दौरा करने का निर्णय लिया। दोनों ने अपने साथ टॉर्च, एक कैमरा, कुछ खाने पीने का सामान रखा। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सन्नाटा उनके चारों ओर छा गया। हवेली के चारों ओर सिर्फ पेड़ों की साए साए की आवाजें थीं। उन्होंने हवेली का मुख्य द्वार खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगा हुआ था और आसानी से नहीं खुला। आखिरकार उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा खोल दिया और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे वहां सालों से किसी ने कदम नहीं रखा। अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। उनकी टॉर्च की रोशनी में अचानक एक परछाई दिखाई दी जो तेजी से एक कमरे से गायब हो गई। कमल ने घबराते हुए कहा, राजेश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से चलते हैं। लेकिन राजेश ने उसे हिम्मत दिलाई और दोनों उस कमरे की ओर बढ़ गए जहाँ उन्होंने परछाई को जाते देखा था। कमरा अंधेरे से डूबा हुआ था। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली तो वहाँ फर्श पर एक अजीब चिन्ह बना हुआ था। जैसे ही उन्होंने करीब से उस चिन्ह को देखा, अचानक एक कर्कश आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। वे दोनों उन आवाज का स्रोत ढूंढने लगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी कमरे के एक कोने से हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। आवाजें धीरे धीरे अस्पष्ट होने लगी, जैसे कोई अजनबी भाषा में मंत्र पढ़ रहा हो। राजेश ने अपने कैमरे को चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और उनके चारों ओर हल्का धुआं फैलने लगा। कमल अब बुरी तरह घबरा गया था। उसने राजेश का हाथ पकड़कर कहा, यहाँ से चलो राजेश, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन राजेश अपनी जिज्ञासा में अंधेरे की ओर बढ़ता चला गया। जैसे ही उन्होंने एक और कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टूट फूट चुकी कुर्सी पर एक साया बैठा था। वह अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हो। राजेश ने साहस जुटाकर उससे पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम यहाँ फंसे हुए हो? साया धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सी क्रूरता थी। उसने धीरे से कहा, मैं वो हूँ जिसने वर्षों पहले इस हवेली में अनगिनत जिंदगियों को अपनी आगोश में लिया है। जो इस हवेली में आता है वह कभी बाहर नहीं जाता। राजेश और कमल बिल्कुल डर गए। कमल ने तुरंत राजेश का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन राजेश अब इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने की ठान चुका था। उसने साया से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? साया ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं एक पापी आत्मा हूँ जिसने अपने जीवन में अनगिनत बुरे काम किए हैं। मेरे पापों की सजा के लिए मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया। अब यह हवेली मेरी है। अब यह हवेली ही मेरा कैद खाना है और जो कोई यहाँ आता है वो मेरी कैद में आ जाता है। राजेश ने समझ लिया कि अब यहाँ रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। उसने कमल के साथ तेजी से बाहर जाने का निर्णय किया। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया।
हवेली की खिड़कियों से एक अजीब सी लाल रोशनी निकलने लगी और हवेली के अंदर अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजने लगी। कमल और राजेश दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी साया की आवाज़ फिर से गूंज उठी, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, अब तुम मेरे ही हो। हवेली में हवा और ठंडी होती चली गई, जैसे किसी चारों ओर से ठंडक से घेर लिया हो। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक बार फिर दरवाजे को धक्का दिया। तभी दरवाज़ा जोर से खुल गया और दोनों ने बाहर की ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, चारों ओर का सन्नाटा फिर से वापस आ गया। हवेली के दरवाजे बंद हो गए और वहां लाल रोशनी गायब हो गई। कुंजावन लौटने पर राजेश और कमल ने महसूस किया कि उनके साथ कुछ अजीब घटना था। राजेश ने उस रात के अपने अनुभव को अपने अखबार में लिखने का निश्चय किया, लेकिन जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो पाया कि वहां सिर्फ एक सन्नाटा रिकॉर्डिंग हुआ था। साया की बातें, हवेली की आवाज़ें, कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने और कमल ने जो कुछ देखा वह सुना वास्तविक था या एक भयानक सपना। कुछ ही दिनों बाद राजेश को अजीब अनुभव होने लगे। उसे लगता था कि हर समय कोई उसे देख रहा हो। रात में उसे अजीब सपने आते हैं जिनमें वह हवेली बार बार नजर आती है। कुछ हफ्तों बाद राजेश अचानक गांव से गायब हो गया। लोगों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कई लोग कहते हैं कि राजेश अभी उसी हवेली में कैद है। साया की तरह जो भी उस हवेली के करीब जाता है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। और इस तरह कुंजावन की हवेली का रहस्य आज भी अंधेरे में छिपा हुआ है।